दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द फाइव ब्लड्स ये एक अमेरिकन वॉर ड्रामा मूवी है जो कि रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 12 जून 2020 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। मूवी को डायरेक्ट किया है स्पाइक ली ने, जिन्होंने बहुत सारे मूवीज डायरेक्ट किए हैं, जिसमें से लेटली ब्लैक क्लैंसमैन जो कि 2018 में आई थी, काफी हिट हुई थी, और 2006 में आई इनकी मूवी इनसाइड मैन भी काफी हिट हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली मैंने इन दोनों ही हिट मूवीज में से एक भी मूवी नहीं देखी है, मगर अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये इसे मैं देखूं, क्या ये देखने लायक है या नहीं। द फाइव ब्लड्स मूवी की स्टोरी शुरू होती है 4 अफ्रीकन अमेरिकन वियतनाम वॉर वेटरन से, जो कि वियतनाम वॉर खत्म होने के काफी सालों बाद वियतनाम वापस जाते हैं अपने कमांडर की लाश ढूंढने। मगर सिर्फ लाश नहीं, उसके साथ इन्होंने जो खजाना गाड़ा है ये उसके लिए भी वहां जा रहे हैं। अब क्या इनको इनकी कमांडर की लाश मिलती है या नहीं, और क्या इनको खजाना मिलता है या नहीं, और किन किन प्रॉब्लम से इन्हें जूझना पड़ता है इसी दौरान, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है द फाइव ब्लड्स। In my line of work, I have to be very careful. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी अब वुपिंग 2.5 घंटे की है, और स्टार्टिंग के 1.5 घंटे बहुत स्लो है और प्योर ड्रामा है। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में मूवी सिर्फ एक चीज पर फोकस करती है, और वो ये कि कैसे अफ्रीकन अमेरिकन के साथ हमेशा इनजस्टिस होते आई है। इस मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिका के लिए लड़ने के लिए वियतनाम जाते हैं, तो इन्हीं अफ्रीकन अमेरिकन जो कि अमेरिका में रह रहे होते हैं उन पर भी अमेरिकन ही अत्याचार कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें बहुत सारे एग्जांपल से थ्रू आउट द मूवी में स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में डिटेल में दिखाई जाती है। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में हम उन अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बारे में भी जानते हैं जो कि उस समय पर जब अफ्रीकन अमेरिकन को काफी दबाया जाता था, उनको आज़ादी नहीं दी जाती थी किसी भी काम को करने के लिए, उस दौर पर भी काफी अफ्रीकन अमेरिकन थे जो कि अपने लाइफ में आगे बढ़े थे, अमेरिकन के ऑलमोस्ट मुकाबले में खड़े हुए थे। हम ये भी देखते हैं कि काफी अफ्रीकन अमेरिकन जब इस अमेरिकन इनजस्टिस के खिलाफ अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर जब आवाज उठाते हैं तो कैसे उनका मर्डर भी कर दिया जाता था। अब ये सारी चीजें रियल आर्काइवल फुटेज के द्वारा हमें दिखाई जाती है, और थोड़ा बहुत इसमें ड्रामाटाइजेशन भी किया गया है। जैसे कैसे जब अफ्रीकन अमेरिकन वियतनाम में जाते हैं अमेरिका के लिए लड़ने के लिए, तो वहाँ के वियतनामीज जो लोग रहते थे जो कि अगेंस्ट थे कि अमेरिका वहाँ पर आए हैं और चाहते थे कि वो वहाँ से चले जाए, तो कैसे वो रेडियो के जरिए इन अफ्रीकन अमेरिकन को ये बताते थे कि भाई आप लोग यहाँ पर अमेरिका के लिए लड़ने के लिए आए हो, बट आप ही जैसे लोगों पर यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों पर अमेरिका में ही इनजस्टिस हो रहा है, तो आप लड़ किसके लिए रहे हो। सो बेसिकली तब ये वियतनामी सरकार की एक टैक्टिक थी कि किसी न किसी तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन को उनका हौसला तोड़ा जाए, उनको वापस अमेरिका भेजा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अफ्रीकन अमेरिकन ही थे जो कि अमेरिका के लिए वियतनाम में लड़ रहे थे। सो ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें विद एक्चुअल आर्काइवल फुटेज के साथ में स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में हमें डिटेल में देखने को मिलती हैं। सो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 1.5 घंटे एक तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन पर हो रही इनजस्टिस के ऊपर एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री दिखाती है ये मूवी, मगर 1.5 घंटे के बाद में ये मूवी रियली किक स्टार्ट करती है। तो ये मूवी ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन के फेवर में थी, एक तरीके से किस तरीके से उन पर इनजस्टिस हो रहा था ये दिखाती है, बट एक तरफ ये भी दिखाती है कि क्या ये अफ्रीकन अमेरिकन जो इस मूवी में आए थे अपने कमांडर की लाश ढूंढने के लिए या फिर खजाना लेने के लिए, उनका मेन मकसद क्या था। वो क्या अपने कमांडर की लाश ही ढूंढने आए थे आउट ऑफ रेस्पेक्ट, या फिर वो खजाने के लिए आए थे। और इसी जद्दोजहद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मूवी ने उठाया है। उसमें ये दिखाया है कि क्या ये अफ्रीकन अमेरिकन जो कमांडर की लाश लेने आए हैं या फिर खजाना लेने आए हैं, क्या ये अफ्रीकन अमेरिकन होने के बावजूद भी अपने ही जैसे लोगों पर यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की क्या रियल में खुद से मदद करना चाहते हैं या नहीं। अब स्पॉइलर की वजह से डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप जो भी मूवी में देखते हैं वो आपको हिला के रख देती है। मूवी 4:3 और 16:9 के रेशियो पे बार बार स्विच होते रहती है। जब 4:3 में होती है तो आपको 1960s का एहसास दिलाया जाता है, उसका सिनेमाटोग्राफी, उसका लुक, हर एक चीज़ हमें एक तरीके से रियल में ऐसा लगता है कि हम शायद से 1960s में ही चले गए हैं जहाँ पर जंग लड़ी जा रही है। सो सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बहुत ही अच्छी थी मूवी की,
प्लस इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो भी देखने लायक थे। चैडविक बोसमैन एज कमांडर परफेक्ट थे। दुबले पतले नौजवान कमांडर की एक्टिंग इनकी देखते ही बनती है। बाकी की 4 अफ्रीकन अमेरिकन का किरदार निभाने वाले लोगों ने भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी है। स्पेशली पॉल का किरदार निभाने वाले डेलरॉय लिंडो ने जंग आपके मानसिक संतुलन को कैसे बिगाड़ देता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। तो मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि इस मानसिक संतुलन के बारे में डायरेक्टर ने कुछ डिटेल में दिखा दिया था, इतना डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं थी। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो अगर आप में पेशेंस है, अगर आप 1.5 घंटा इस मूवी का देख लेते हैं जो कि प्योर ड्रामा है, तो 1.5 घंटे के बाद में जो 1 घंटे का प्योर एंटरटेनमेंट मूवी देती है आपको, जो ट्विस्ट देती है, जो एक्शन देती है, वो देखने लायक होता है। तो 1.5 घंटा स्टार्टिंग का मूवी का स्लो है बट लास्ट का 1 घंटा उसे वर्थवाइल बना देता है। सो मेरी तरफ से दोस्तों अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ये मूवी डेफिनेटली एक 1 टाइम वॉचेबल मूवी है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी द 5 ब्लड्स का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ZEE5, यूट्यूब प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।